सो है व्हाट्सअप। रात से बचे हैं नीट को 318 डेज। अब दिन दिन पर दिन घटता ही जा रहा है, मगर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक मी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं उस दिन को पढ़ूँ और करूँ। और आप क्लास के बाद 2-3 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ें डेली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कम से कम 3 घंटे, मिनिमम 3 से 4 घंटे। और आप अगर डेली पढ़ रहे हैं तो आपको कोई सही में दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आप कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं। कोई किसी एक पर्सन की तरह नहीं है कि आज 10 घंटे पढ़ रहा है और कल सीधा नीचे ज़मीन पे, वैसा नहीं है। इसीलिए पढ़ो तो कम पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ये मेरा मानना है। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा रैंक आ चुका है, और गोल का रैंक आ चुका है मेरा। और इस बार तो रैंक मेरा 1 है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नाम है मेरा, यहाँ पे दिखिएगा शायद, दिखिएगा नहीं, यहाँ देखो ये मेरा नाम है, ठीक है। और यहाँ नाम है और कुछ इस प्रकार से ये यहाँ रैंक है, ये रैंक है, और ऊपर में मेरा ये नाम है। तो मेरा इस बार रैंक आया है 1। तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। और मार्क्स तो भाई जो मैंने बताया था उतना ही है, और 1-2 जगह उन्होंने गलती की है। तो मेरे 351 बन रहे थे, लेकिन इसके हिसाब से मेरे 336 बन रहा है, क्योंकि ये 15 नंबर जो बायो में बोनस, यानी कि जो ये होने वाला करेक्शन होने वाला था, वो नहीं हुआ। 2 को करेक्शन होने वाला था, एक पता नहीं कहाँ से अचानक से बायो में आ गया। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, तो क्या ही किया जाए, छोड़िए। लेकिन बाकी रैंक 1 तो है। लेकिन हाँ देखिए, इसमें नुकसान ये होता है ना कि जो बच्चा गलत मार्क किया ना, उसका आ जाता है। उस बात पे दुख लगता है कि भाई उसका रैंक बढ़ गया, लगता है। तो बाकी और कहीं कहा जाए। और चलिए आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। तो आज क्लास था अपना 8 बजे से लेकर के 11:45 तक, 11:45 तक क्लास था। और पहला क्लास हुआ है अपना सबसे बढ़िया फिज़िक्स का। बहुत दिन बाद फिज़िक्स का क्लास हुआ, लगभग 3-4-5-6 दिन बाद, 5 दिन बाद हुआ। और अब क्लास होगा फिज़िक्स का। और वेक्टर अपना लगभग सर बोले हैं कि अगले क्लास तक हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तक पूरा करा देंगे। सिर्फ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट बचेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है वो बच जाएगा, और बाकी सब हो जाएगा। और टेस्ट में भी वही आएगा। तो मैं जा रहा हूँ, आज मैं कर लूँगा अपना सारा एक्सरसाइज जितना भी है वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट के पहले डॉट के पहले तक जितना भी है मैं पहले ही कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा पढ़ा हुआ है पहले से। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कर लूँगा आज एक्सरसाइज, और जो सर बताएंगे उसको भी कर लूँगा। और दूसरा क्लास हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसा है ना कि भाई बहुत वैसा है, वो क्या बोला जाए, उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। भले ही मेरे को याद रह रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन मैं नहीं किया हूँ अभी तक नहीं किया हूँ मैं। एक्सरसाइज 2 सर बोले कि अभी मत करो भाई, मत करो, लेकिन जब तक नहीं करूँगा ना, तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। सेटिस्फैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेटिस्फैक्शन लाने के लिए मुझे करना पड़ेगा, और एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आज जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आज मैं एनसीईआरटी से पढ़ लूँ, और थोड़ा बहुत बायो भी आज पढ़ेंगे, क्योंकि आज बायो का कोई क्लास तो था नहीं। लेकिन फिर भी क्लास नहीं था तो कोई बात नहीं, फिर भी जाके पढ़ेंगे, क्योंकि 2:30 अभी बज रहा है लगभग, और 3 बजे तक मैं मतलब अभी लाइब्रेरी में पहुंच जाऊंगा। अभी करने के बाद मैं लगभग 2:40 तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाऊंगा। लाइब्रेरी में 2:40 से मस्त बैठ के पढ़ेंगे। आज सो जाऊँ 8 बजे रात तक आऊँगा आराम से। बीच में 1-2 घंटा जो भी करना होगा उसी में टाइम पास जो करना होगा वहीं करेंगे, बाकी बीच में आएंगे नहीं। बीच में आने में दिक्कत लगता है। क्या दिक्कत लगता है? तो यही कि भाई फिर आते हैं ना तो साइन करके आना पड़ता है, ये बात है। तो फिर बार बार साइन करके अंदर बाहर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैं जाऊंगा, पहले एक रूम में बैठूंगा, फिर उसके बाद वहाँ बोर हो जाऊंगा तो मैं दूसरे रूम में चला जाऊंगा। 2 रूम है तो दूसरे रूम में चला जाऊंगा, मस्त उसमें मज़ा आ जाएगा। और बाकी देखते हैं क्या करना है। अब काफ़ी सही अभी चल रहा है, और ऐसे ही चलने देना चाहिए, क्योंकि एक रैंक मेरे को चाहिए। और मैं सोचा था कि मैं हमेशा टॉप 3 के अंदर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस साल को मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा, और ये साल मेरा पूरा प्रॉपर होना चाहिए। और मैं डेली मैं इसका प्रार्थना भी करता हूँ कि भाई मेरा ये साल बर्बाद ना हो बस, और मेरा अगले साल हो ही जाए। और आपको भी अगले साल अगर लेना है तो मेरे साथ इसमें जुड़िए। जो मैं बोलता हूँ 318 दिन बाकी है, तो आप पढ़िए ना, देखिए कि 318 ही दिन, सिर्फ 318 दिन बहुत कम है, बहुत कम।
तो अभी से भी आप चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन अब लास्ट में जाके आप बोलोगे यार 4 मंथ स्ट्रैटेजी दे दो, कोई पूछ लेना 25 वालों से, किसी का 4 मंथ स्ट्रैटेजी, 3 मंथ स्ट्रैटेजी, 2 मंथ स्ट्रैटेजी, 6 मंथ स्ट्रैटेजी काम किया है? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है ये सोचो ना। पेपर जब तक आप समझोगे नहीं, कोई क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, तब तक नहीं होगा। पिछली बार पहले चलता था रटने वाला कि यार एक क्वेश्चन ही रट लो यार, वही आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस बार से वैसा नहीं है। इस बार क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आपको अगर क्वेश्चन करना है तो पढ़ना है, सीधी सी बात है। तो चलिए अब और बकवास नहीं करते हैं। और हाँ, एक और बात कि 22 तारीख को इसी 22 को संडे के दिन फेलिसिटेशन है। फेलिसिटेशन पता नहीं क्या होता है वो, उसका इंग्लिश से हिंदी अनुवाद मुझे नहीं आता है। और जिसको रिजल्ट सेलिब्रेशन ये लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट सेलिब्रेशन टाइप का मानो कि कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, मतलब कैसे दिखते हैं इन द सेंस कि मतलब कैसे बच्चे हैं वो, ऐसा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो यही कन्फ्यूज़न में हूँ कि जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि 9 बजे से जाना है और लगभग बच्चे बोल रहे थे कि 4-5 बजे तक खींचेगा। तो उतने देर भूखे सुबह में नाश्ता करके जाना और 5 बजे शाम में आके, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, नियर टू। बट उसमें कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं कि पानी खाना वो सब मिलेगा। तो देखते हैं क्या करना है। बाकी चलिए तब तक वीडियो को करते हैं ख़त्म। एंड थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और कोई और चीज़ का डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट में उसका लिख सकते हैं, काफ़ी सही रहेगा। ओके, तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू।